मेरे जो पूर्वज थे वो माजी सिंधे के साथ और मल्हारराव होलकर के साथ इधर पे आए थे। मराठा वीरेंद्र ने फिर उसके बाद ये गए गांव वाले, उसके बाद जुड़े। अरे अच्छी बात है, ये गांव में प्रोग्राम हो रहा है, सब बुजुर्गों को भी आने वाली पीढ़ी को तो ये ध्यान रहेगा भी छत्रपति शिवाजी भी हमारे कुछ थे। पानीपत काले आम में युद्ध होया आखिरी हमारा मराठियों का, उसमें हम चाहते हैं भी शिवाजी महाराज की फोटो काले आम पर लगनी चाहिए। क्षत्रिय कुलावतंस राजाधिराज महाराज योगीराज छत्रपति शिवाजी महाराज की। नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय जयकार महाराष्ट्रात नाही तर पानिपत मधल्या एका गावामध्ये होतोय आणि पानिपत मधल्या याच गावामध्ये जवळपास 90% लोक हे मराठा समाजाचे आहेत. पानिपतचं जेव्हा युद्ध झालेलं होतं तेव्हा बरेचसे जण ज्यांनी आपला जीव वाचवला ते पानिपतच्या आसपासच्या गावामध्ये स्थायिक झाले आणि त्यांचेच काही वंशज आज आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. आणि आजही छत्रपती शिवरायांच्या आणि पानिपतच्या युद्धाच्या आठवणी आणि शौर्याच्या आठवणी त्यांनी आपल्या मनामध्ये जतन केलेल्या आहेत, ताज्या ठेवलेल्या आहेत. आपण इथल्या मंडळींशी बोलूयात, गप्पा मारूयात, संवाद साधूयात. नमस्कार. सगळ्यात आधी तर आम्हाला असं कळलेलं आहे की या गावामध्ये गडतान राणे यांची संख्या सगळ्यात जास्त मोठी आहे. त्याचबरोबर या गावामध्ये महाले आहेत, मुळे आहेत, राणे आहेत. काय आहे गावाचा इतिहास? ये बहुत ही जो आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें सबसे प्रभावशाली गांव है. इस गांव का नाम बस्ताड़ा है और अभी ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा गांव है और खेलों से लेके राजनीति तक बहुत ही दबंग लोग इसमें रहते हैं. सबसे ज्यादा यहाँ 90% जो लोग हैं वो राणे कुल के घड़तान लोग हैं और हुरडे हैं, महाले हैं, टूरण हैं और कई तरह के सरनेम यहाँ पे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जो सरनेम है वो यहाँ पे घड़तान. जी, आप भी मराठा हो और आपके जो मूल है वो महाराष्ट्र में, ऐसे हमने सुना नासिक में है. तो आपने कैसे ढूंढा कि आपका, हम मराठी में कहते हैं मूल गांव, तो आपका जो मूल स्थान है वो आपने कैसे ढूंढा? जी देखिए, आज से 20-25 साल पहले मराठा वीरेंद्र जी ने ये मुहिम चालू की थी, लेकिन उस टाइम पे हमें मालूम नहीं था कि उन्होंने बताया था कि हम मराठा हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम किस प्रकार के मराठा हैं, कहाँ से हम आए थे. तो ये हमारी खुद की मेहनत हुई कि हमने 10-12 साल में सबसे पहले अपने खुद के गांव में, जैसे राजोड़े पाटिल हूँ, तो मेरे जो पूर्वज थे वो माजी सिंधे के साथ और मल्हारराव होलकर के साथ इधर पे आए थे. तो उधर हमारे निफाड़ तालुका में करंज गांव है. करंज गांव में एक वाड़ा है जिसमें जो 4 एकड़ का है. आज भी उसकी जो पुरानी भीत है, लखोरी ईंटों की भीत है, वो पुरानी मोटी भीत है. लेकिन वाड़ा तो गिर गया, लेकिन उसके अवशेष बहुत मिलते हैं. मैं पिछले साल मैं गया था वहां पे और एक हमारे साथ यहाँ से गड़तान भी गए थे, एक भाई इसी गांव से, तो उन्होंने देखा तो बहुत यूं की यूं बात मिली. अंकल जी नमस्ते, आपका नाम हमें बताएंगे और इस गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे पूजा जाता है, मराठा साम्राज्य की जो यादें हैं उन्हें कैसे जतन किया जाता है? मेरा नाम राम कुमार और मराठा साहब को, शिवाजी महाराज को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. आप कब से, आप कितने सालों से, आपके कितने पूर्वज जो है वो इस गांव में रहते हैं? 15 पीढ़ी हो गई. अच्छा, 15 पीढ़ी हो गई. मैं आपके पास भी आना चाहूंगी कि आप थोड़ा आगे आएंगे. ये सब छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपके पास आ जाती हूँ कि जी आइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए. पहले आपसे बात करती हूँ. आइए, आपका नाम हमें बताएंगे? राम कुमार. आपका सरनेम? राम कुमार. राम कुमार. आपका सरनेम? इनका सर गोत्र उर्डा. हुरडा. अच्छा, राम कुमार हुरडा. हाँ, तो महाराष्ट्र से कुछ यादें जुड़ी हुई है. आपके दादा ने, परदादा ने कभी आपसे बात की थी कि महाराष्ट्र के साथ आपका नाता क्या है? कभी पहले नहीं हुई जी. ये भी इसने मराठा वीरेंद्र ने फिर उसके बाद ये गए गांव वाले, उसके बाद जुड़े जी.
कैसे जुड़े फिर? फिर इन्हें बताया जी, फिर अपना मनाने लगे पानीपत काले आम पे जी शिवाजी का। फिर यहाँ 2 साल गांव में भी हुआ जी। अच्छा। 2 साल। अंकल जी आपके बारे में हमें कुछ बताइए। हम तो छोटे थे नहीं बच्चे जब हमारे माँ छींक आई थी हमारी, छत्रपति का नाम लेकर थी, छत्रपति की जय हो। आपकी माँ? हाँ। और क्या कहती थी? बाहू आ गया, जो हम डराने थे ना बच्चे थे, बाहू आ गया, बाहू आ गया। भाऊ आ गया? भाऊ मीन्स कौन? क्या बताया था आपको? वो जो मरा होगा ना कोई बुरा लड़ाया। सदाशिव भाऊ। हाँ अच्छा, तो उनकी कहानियां सुनाती थी? हाँ सुनाती थी वहाँ। क्या बताती थी कहानी में? बस देखिए तुम्हारी याद नहीं, गणतंत्र की बात है कि तो छत्रपति शिवाजी महाराज आप सभी को कैसे प्रेरणा देते हैं? बहुत बढ़िया प्रेरणा दे, बहुत बहादुर हुए देश में, मुगलों का ना पसीना नहीं दिया, ठीक है नहीं। छोटी वो थे फौज, बड़े मुगल थे, वहाँ भारी पड़ गया उस पर। जी। हमारी पाटक थी देश की, आपस में हमारी फूट थी देश में, उस वजह था हार गई वहाँ। मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। आपके जो बेटे हैं और आपकी जो फैमिली है, छोटे बच्चे रहेंगे फैमिली में, उन्हें आप कैसे सिखाते हैं? मराठों का इतिहास हो या फिर छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा हो? अभी तो मैडम 10-15 साल से ही इधर प्रेरणा आई है। अब बच्चे समझने लग गए थोड़ा थोड़ा, जैसे प्रोग्राम हो रहे, पहले काले आम में होता था, अभी हमारे गांव में ही होना शुरू हो गया, तो इससे बच्चों को प्रेरणा तो मिलेगी। अरे अच्छी बात है, ये गांव में प्रोग्राम हो रहा है, सब बुजुर्गों को भी, आने वाली पीढ़ी को तो ये ध्यान रहेगा भी छत्रपति शिवाजी भी हमारे कुछ थे, हम उनके पूर्वज हैं या कुछ थे, मतलब उनके। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सब कुछ थे वहाँ हमारे शिवाजी, शिवाजी महाराज सब कुछ थे हमारे, आज भी वो हमारे हैं। हम नहीं उनके साथ लग दे, उन्होंने तो भर्ती भी करवा दी थी हमारी बच्चों की, इसमें मराठा रेजिमेंट में भर्ती करो भाई, ठीक है नहीं। फिर हम ही किसी काबिल नहीं, वहाँ क्या करा फिर, ठीक है। गलत हमारे लीडर गलत ला पर ले जा हमना, इन अपने वो करनी शास्त्र। हाँ, गरीब का कोई सहारा लाते नहीं, बड़े आदमी तो अपने आप पे नहीं चाह, बस तो ही रह जा भाई। जो हमारे यहाँ महल्ले समाले होंगे नहीं डंके, महाराज रेजिमेंट में भर्ती होंगे जाकत, किसी की शामिल नहीं करनी थी, हमने सीधे जाते। पानीपत काले आम में युद्ध होया आखिरी हमारा मराठियों का, उसमें हम चाहते हैं भी शिवाजी महाराज की फोटो काले आम पर लगनी चाहिए। वो जो स्मारक है वहाँ पे? हाँ, स्मारक है जो, उसमें शिवाजी महाराज की फोटो घोडे पर लगनी चाहिए। असं आहे की 1761 साली या पानिपतावरती येऊन मराठे लढलेले होते, पण त्या मराठ्यांनी जाता जाता शौर्याची अशी एक कहाणी लिहिलेली आहे की पुढच्या कित्येक पिढ्या ज्या या परिसरामध्ये वावरतायत, वाढतायत, मोठ्या होतात, त्या प्रत्येकाला त्या लढ्यातनं एक प्रेरणा मिळते, छत्रपती शिवरायांकडनं ऊर्जा मिळते आणि महाराष्ट्र आणि आपला प्रांत हा वेगळा आहे किंवा आपण त्यापासून फार दूर आहोत असं या मंडळींना अजिबातच वाटत नाही। त्यामुळे पानिपतात जरी असलो तरी छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाची, शौर्याची बीज इथे सुद्धा किती घट्ट रोवलेली आहेत त्याचा पावलोपावली अनुभव येतो। ज्ञानदा कदम, न्यूज 18 लोकमत, पानिपत।